जो भी छात्र और छात्राएँ मैट्रिक वर्ष 2026 में सम्मिलित हो रहे हैं, उनके लिए कुछ बातें जो हैं हम इस वीडियो में शेयर करना चाहते हैं, ताकि कल से जब उनका एग्ज़ाम हो रहा होगा, तो उसमें जो कठिनाई है और जो आपको जो जो काम करने हैं और जो काम नहीं करने हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको एग्ज़ाम सेंटर से पहुँचने से पहले-पहले क्या करना है और दूसरी फिर बात करेंगे कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पहुँचकर क्या करना है। तो एग्ज़ाम सेंटर पहुँचने से पहले आपको जो काम करना है कि जैसे ही आप घर से निकलेंगे, आप अपने साथ ये इंश्योर कर लेंगे कि आपका एडमिट कार्ड आपके साथ हो। 1-2 बार आप ज़रूर चेक कर लेंगे। अगर बैग लेके जा रहे हैं या ऐसे जा रहे हैं तो आप चेक कर लें कि आपका एडमिट कार्ड आपके साथ होना चाहिए। और साथ ही साथ एक आधार कार्ड भी ले लें ताकि आपको वहाँ पर अगर जो आपकी वेरिफ़िकेशन की जाए तो उसमें आपको कोई समस्या नहीं आए। और इसके साथ आप अपने साथ 2 से 3 पेन भी ले सकते हैं ताकि वहाँ एग्ज़ाम हॉल में अगर आपका कोई पेन ख़त्म हो जाता है या पेन में कोई समस्या आती है तो दूसरे पेन से आप काम चला सकें। इसके साथ-साथ आप घर से निकलते समय आप जूता और मोज़ा पहनने की कोशिश नहीं करें। आप स्लीपर्स या साधारण जो चप्पल होता है उसको पहन के जाएँ। बिहार बोर्ड ने पहले ही साफ़ कर दिया है कि जूता और मोज़ा पहनकर आपको एग्ज़ाम सेंटर में नहीं जाना है। और कोशिश ये करें कि जितना कम से कम कपड़ा जो है आप पहन कर जा सकें। आप अपने को बिल्कुल जो है वो अ, फिट पाएँ और ज़्यादा बोझिल अपने आप को नहीं समझें। इसलिए हल्का कपड़ा जो ठंडी है तो ठंडी के हिसाब से हल्का कपड़ा पहनने की आप कोशिश करें। और इसके साथ-साथ ही जो है आप जैसे ही आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचते हैं, आप आराम से जाएँ और आपको टाइमिंग पता है कि अगर फर्स्ट सिटिंग में आपका एग्ज़ाम है, प्रथम पाली में आपका एग्ज़ाम है, तो आपको 9 बजे से पहले-पहले आपको पहुँच जाना है। एग्ज़ाम हॉल का जो मुख्य गेट होगा, वो 8 बजे से आपके लिए खोल दिया जाएगा। 8 बजे से आप जो है, वो आपकी एंट्री जो है वो शुरू हो जाएगी और 9 बजते ही आपकी एंट्री जो है वो बंद कर दी जाएगी। इसलिए आप 8 साढ़े 8 के बीच में जो है आप ज़रूर अपने अपने जो सेंटर है वहाँ पर ज़रूर पहुँच जाएँ और फिर आप पहुँचते ही जो आपका सीटिंग प्लान है वो जो मुख्य गेट पर आपको चिपका रहेगा, वहाँ पर आप अपना चेक कर लीजिए कि आपका कौन-सा हॉल या कौन-सा रूम आपको अलॉट हुआ है जिसमें आपको बैठकर एग्ज़ाम देना है। और उसके बाद फिर आप प्रवेश करें। प्रवेश करने के टाइम आप ये ध्यान रखें कि एडमिट कार्ड और आधार कार्ड और पेन, बस यही 3 चीज़ रखें। इसके अलावा कोई भी चीट वगैरह इन सब चीज़ों से बिल्कुल आप बचें। कोई भी चीज़ लेकर जो है आप प्रवेश नहीं करें। ये आपके भविष्य का सवाल है, इसलिए आप अपने भविष्य से खुद खिलवाड़ नहीं करें। इसके साथ जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर करते हैं, एग्ज़ाम हॉल में एंटर करने के बाद जैसे ही आप अपने जो आपका रूम अलॉट हुआ है उस रूम में जाते हैं, तो वहाँ पर ये ध्यान रखें कि आप जो है वहाँ पर सबसे पहले आराम से अपने जो आपका सीटिंग है, वहाँ पर आप बैठ जाएँ, आराम से बैठ जाएँ और बैठने के बाद जो है आप किसी तरह से कोई इधर-उधर की चीज़ ना सोचें, आराम से शांत होकर बैठ जाएँ कुछ देर और कुछ लंबी साँस लेकर जो है आप आराम से अपने मन को शांत करें और मन को शांत करने के बाद जो है, जैसे ही आपको जो कॉपीज़ या ओएमआर शीट या क्वेश्चन पेपर मिलता है, अपने-अपने टाइम पे सब कुछ आपको मिलता रहेगा और उसके बाद जो है आपको जो इसमें भरना है ओएमआर शीट में या आपको जो अटेंडेंस शीट आएगा उसमें भरना है, तो अगर आपको समझ में आता है, अगर बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है कि हमको कहाँ भरना है, तो आप भरें। अन्यथा जो है आपको जो वहाँ पे शिक्षक होंगे, वहाँ पे आपको आपके रूम में जो भी शिक्षक होंगे, उन शिक्षक से आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे क्या भरना है? तो पूछ कर भरें ताकि आपको कोई भी समस्या नहीं आए। इसलिए आप कोई भी काम करें तो उससे पूछ लें ज़रूर और ताकि जो शिक्षक हैं वो आपको बिल्कुल बताएँगे कि कहाँ पे क्या भरना है। तो आराम से आप भरते जाएँ, कोई भी परेशानी आपको इस तरह से नहीं होगी। उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर जो आपको मिले, तो आप ऑब्जेक्टिव आपको पहले करना है। जो लैंग्वेज का आपका अगर एग्ज़ाम हो रहा है या फिर आपका जो है अगर मैथ का एग्ज़ाम है तो इसमें 50-50 ऑब्जेक्टिव आपको करना होगा, 100 मिलेंगे, 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव करने हैं और इसके बाद अगर आपका सोशल साइंस या साइंस का एग्ज़ाम है, तो उसमें से 80 आपको ऑब्जेक्टिव होंगे जिसमें से आपको 40 आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा करना है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि आपको कितना करना है। अगर ज़्यादा ऑब्जेक्ट कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाएगा तो आपका 50 ही चेक होगा, ये आपका, लेकिन कम आप ऑब्जेक्टिव नहीं करें। 50 से ज़्यादा कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50 करें और उसके बाद आप ये ध्यान रखें कि जब आपका सब्जेक्टिव प्रश्नों की बारी आए, तो उस समय आपको जो सबसे ज़्यादा आपको आसान प्रश्न लग रहा हो, उसकी
उसका उत्तर जो है आप पहले देने की कोशिश करें और पहले ही उसका उत्तर दें जो आपको सबसे आसान प्रश्न लग रहा हो या जो प्रश्न आपको ज़्यादा लग रहा हो इसको हम अच्छे से कर पाएँगे, तो उसका पहले से आप जो है आप सबसे पहले उसका प्रश्न लिखें। उसका प्रश्न नंबर लिखें और प्रश्न ये आप ध्यान रखें कि प्रश्न नंबर अवश्य लिखें। प्रश्न नंबर लिखें और फिर उसका उत्तर लिखें। प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, आप प्रश्न नंबर लिखें और फिर उसका उत्तर आप दें अपने शब्दों में और ज़्यादा कोशिश करें कि आप अपने शब्दों में सभी जो प्रश्नों का है वो उत्तर दें। उसके साथ-साथ उसके बाद जो है आपको जो-जो जितना आसान लग रहा है उसे देते जाइए और आप बिल्कुल ये इत्मीनान से लिखिए और ये ध्यान रखिए कि कोई भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। जितने प्रश्न के उत्तर आपसे माँगे जा रहे हैं, उन सभी प्रश्नों को आप अवश्य जो है वो देने की कोशिश करें। अगर आप प्रश्न छोड़ते हैं, तो फिर आपको जो एग्ज़ामिनर होगा वो आपको नंबर उसका नहीं दे पाएगा। इसलिए हर प्रश्न का जो है अगर आपको प्रश्न का उत्तर नहीं भी आ रहा है, तो आप ट्राई करें, कोशिश करें कि आप कैसे जो है उस प्रश्न का जो है वो उत्तर आप दे सकते हैं। तो ये ज़रूर आप कोशिश करें, कोई भी प्रश्न आप छोड़े नहीं, जो आपसे पूछा जा रहा है, वो ज़रूर कोशिश करें। और देखा ये जाता है कि जो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, बहुत सारे बच्चे बहुत लॉन्ग लिख देते हैं, तो आपसे जितना माँगा जा रहा है, जितना पूछा जा रहा है, उतने ही आंसर आप करें, ज़्यादा आप उसमें भरने की कोशिश नहीं करें। जो प्रश्न जितना आपसे पूछा जा रहा है, उन प्रश्नों का उतने ही में आंसर देने की आप कोशिश करें। और उम्मीद है कि आप जो है अच्छे से आप एग्ज़ाम देंगे और कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। और कोई भी समस्या आती है तो वहाँ पे एग्ज़ामिनर्स जो शिक्षक होंगे, टीचर होंगे, उनसे आप अगर आपको किसी चीज़ को भरने में दिक्कत आती है, तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। आपके जो एग्ज़ाम है, उसके लिए हम भी बिल्कुल आपके उज्ज्वल भविष्य और साथ ही आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ देते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो और कोई भी आपको समस्या नहीं आए। ये हमारी तरफ से आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएँ भी आपको है कि सभी बच्चों को जो है अच्छे से एग्ज़ाम हो और अच्छा से ज़्यादा जो है वो अच्छे से अच्छे मार्क्स जो हैं वो लेकर आएँ ताकि उनका जो भविष्य है वो उज्ज्वल हो सके। तो हमारी तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप अच्छे से जाएँ और अच्छे से एग्ज़ाम दें।